हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है भवानी प्रसाद मिश्र। भवानी प्रसाद मिश्र जो थे वो हिंदी के प्रसिद्ध कवि तथा गांधीवादी विचारक थे। मतलब गांधीवादी विचारक का मतलब है कि गांधी जी के जो विचार थे उनके बहुत अधिक समर्थक थे और उन्हीं विचारों को आगे बढ़ाते हुए ये कवि थे। ये आम लोगों से इनका जुड़ाव था कि प्यार से लोग जो है ना इन्हें भवानी भाई कहकर संबोधित किया करते थे। मतलब आम लोगों में बहुत अधिक फेमस थे और बहुत अधिक लोग जो है इन्हें प्यार करते थे और इसीलिए इन्हें भवानी भाई कहकर संबोधित किया करते थे। अब भवानी प्रसाद मिश्र जो हैं वो उन गिने चुने कवियों में से थे जो कि कविता को ही अपना धर्म मानते थे। मतलब बहुत से कविता ऐसे होते थे जो सिर्फ और सिर्फ प्रसिद्धि पाने के लिए या अपना उनका कोई स्वार्थ होता है तो इसीलिए वो कविता की रचना करते थे। लेकिन जो मिश्र जी हैं इन्होंने कविता को अपना धर्म माना है। धर्म और सच्चे दिल से उसकी सेवा करते हैं, इसीलिए उसको अपना धर्म मानते हैं। ये भवानी प्रसाद मिश्र जो हैं वो भी दूसरे तार सप्तक के ही कवि हैं। मतलब से पहले जो हमने एक पढ़े थे शमशेर बहादुर सिंह, वो भी दूसरे तार सप्तक के कवि थे और भवानी प्रसाद मिश्र भी उसी तार सप्तक के कवि हैं। तार सप्तक मतलब आगे जी ने जो 4 तार सप्तक प्रकाशित किए थे उनमें से दूसरा जो तार सप्तक था उसके अंतर्गत भवानी प्रसाद मिश्र की जो कविताएं हैं वो प्रकाशित की गई थी। तो पहले हम इस शॉर्ट में इनका एक परिचय देख लेते हैं कि भवानी प्रसाद जी का जो पूरा नाम था वो था भवानी प्रसाद मिश्र और इनका जो जन्म हुआ था वो था 29 मार्च 1913 में टिगरिया गांव होशंगाबाद जो कि है मध्य प्रदेश में। और उनकी मृत्यु हुई थी 20 फरवरी 1985। इनकी जो मुख्य रचनाएं हैं जिनकी वजह से इन्हें प्रसिद्धि प्राप्त हुई या ये कहें कि जिसमें इनकी विशेष काव्य रचना काव्य प्रतिभा उभर के आई वो थी गीत फरोश, बुनी हुई रस्सी, नीली रेखा तक, मानसरोवर, अनाम तुम आते हो, त्रिकाल संध्या, चकित है दुख और अंधेरी कविताएं आदि। और जिन जिन भाषाओं में इन्होंने अपनी काव्य रचना की वो थी हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत। और बीए तक इन्होंने शिक्षा प्राप्त की और इनको जो पुरस्कार मिले थे वो थे साहित्य अकादमी पुरस्कार, पद्मश्री और राज्य स्तरीय शिखर सम्मान। प्रसिद्धि जो इन्हें विशेष रूप से मिली थी वो थी हिंदी के प्रसिद्ध कवि और गांधीवादी विचारक। गांधीवादी विचारक वही जैसे कि मैंने अभी बताया कि गांधी जी के विचारों से बहुत अधिक सहमत थे और उनके समर्थक थे और उन्हीं विचारों को ये आगे बढ़ाते हुए दिखाई देते थे अपने वक्त पे, अपने समय में जब ये थे। और इसीलिए लोग इन्हें प्यार भी बहुत करते थे और इन्हें ये भवानी भाई के नाम से पुकारा करते थे। आइए हम डिटेल में पढ़ते हैं कि भवानी प्रसाद मिश्र का जो जन्म था वो टिगरिया गांव होशंगाबाद जो कि मध्य प्रदेश में है हुआ था। और भवानी प्रसाद मिश्र की जो प्रारंभिक शिक्षा है वो बहुत सारी जगह पर हुई, जैसे कि सुहागपुर, होशंगाबाद, नरसिंहपुर और जबलपुर। तो इन सभी जगहों पे इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई है। इन्होंने जो बीए किया था उसमें तीन लिटरेचर लिए थे, 3 साहित्य लिए थे, जैसे हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत। इन तीनों साहित्य के साथ इन्होंने बीए को किया। और साहित्य नहीं, ये एक तरीके से भाषाएं हैं। तीनों भाषाओं को लेकर इन्होंने बीए किया था, हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत। भवानी प्रसाद मिश्र ने महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित होकर शिक्षा देने के विचार से एक स्कूल खोल लिया। मतलब ये गांधी जी के विचारों से इतने अधिक प्रभावित थे, इतने अधिक उनसे सहमत थे कि वो चाहते थे कि लोगों को इसके बारे में और ये जानकारी दें और ज़्यादा उनके समर्थक बनाएं। इसके लिए इन्होंने इसी विचार से इन्होंने सोचा कि एक स्कूल खोला जाए और उसमें गांधी जी के विचारों को ही प्रस्तुत करके उसे और आगे बढ़ाया जाए। और इसी स्कूल को चलाते हुए सन 1942 में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि अब उस टाइम तो अंग्रेज़ों का शासन था तो उन्हें कहाँ पसंद आएगा कि गांधी जी के विचारों को आगे बढ़ाया जाए। तो इसीलिए जो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और वो 1949 में उन्हें रिहाई मिली। और उसी वर्ष जो है वो महिला आश्रम वर्धा में शिक्षक की तरह चले गए। अब चूँकि ये एक तरीके से शिक्षा ही दे रहे थे तब भी, तो इन्होंने उसी कार्य को आगे बढ़ाया और एक महिला आश्रम था वर्धा में, वहाँ पे इन्होंने एक शिक्षक की तरह कार्य करना शुरू कर दिया और लगभग 4-5 साल वर्धा में ही बिताए। वर्धा गुजरात में है, वहाँ पे इन्होंने अपना समय पूरा शिक्षक की तरह ही व्यतीत किया। नेक्स्ट है इनका साहित्य जीवन।
अब साहित्यिक जीवन में इनका बहुत अच्छा, इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए हैं जो हम अब आगे बढ़ेंगे। कि भवानी प्रसाद मिश्र की जो ने कविताएं जो लिखी थी वो लगभग 1930 से शुरू हुई थी। मतलब लगभग 1930 जब के समय इन्होंने अपनी कविताएं लिखनी शुरू की थी। और इनकी जो कविताएं थी वो पंडित ईश्वरी प्रसाद वर्मा के संपादन में एक पत्रिका निकलती थी, हिंदू पंच। उसमें इनकी कुछ जो कविताएं थी वो प्रकाशित हुई। और जिस वक्त ये कविताएं प्रकाशित हुई उस वक्त इन्होंने लगभग हाई स्कूल ही पास किया था। और उसी समय इनकी कुछ कविताएं प्रकाशित हो चुकी थी हिंदू पंच में, जो कि किसने संपादित किया था? पंडित ईश्वरी प्रसाद वर्मा ने। ये नाम आपको याद रखने होंगे कि हिंदू पंच, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि पत्रिका का नाम दे दिया जाएगा और आपको पूछा जाएगा कि इसका संपादन किसने किया, या ये जो पत्रिका है ये किस सन में प्रकाशित हुआ करती थी। क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारी पत्रिकाएं आती थी, बंद हो जाती थी, फिर दूसरी चल पड़ती थी। क्योंकि अंग्रेज़ों का शासनकाल था, वो ऐसे क्रांतिकारी विचारों वाली जो पत्रिकाएँ होती थी उन्हें बंद करा देते थे। तो जो संपादक हैं वो किसी और नाम से उसे खोलना शुरू कर देते थे। तो इसलिए बहुत सारी पत्रिकाएं जो हैं तो उस वक्त चला करती थी और उनके संपादन भी अलग अलग लोगों ने किए। तो ये सब आपको याद करने पड़ेंगे कि हिंदू पंच जो थी वो 1930 के लगभग प्रकाशित हुई थी और इसका जो संपादन था वो ईश्वरी प्रसाद वर्मा ने किया था उस वक्त। तो आगे जो पढ़ते हैं हम इसमें कि सन 1932 से 33 में वो माखनलाल चतुर्वेदी जी के संपर्क में आए। ये भी एक बहुत अच्छे कवि थे, हुआ करते थे उस वक्त, और भारतेंदु हरिश्चंद्र के वक्त के ये माने जाते हैं। यानी कि हरिश्चंद्र जी जब थे उस वक्त के ये माने जाते थे। शुरुआत हुई थी, लेकिन जो इनका मेन जो कार्य क्षेत्र था ये उसी वक्त का था जिस वक्त ये भवानी प्रसाद मिश्र थे। तो ये जो माखनलाल चतुर्वेदी के संपर्क में आए और श्री चतुर्वेदी जी ने आग्रह पूर्वक कर्मवीर में भवानी प्रसाद मिश्र की जो कविताएं वो प्रकाशित करते रहे। अब आपको इसमें एक और चीज़ दिखाई दे रही है कि जो इनमें इन्होंने पत्रिका का नाम बोला है कर्मवीर। यानी कि अभी हमने दो पत्रिकाएं पढ़ ली, हिंदू पंच और कर्मवीर, और ये दोनों ही पत्रिकाएं भवानी प्रसाद मिश्र जी के समय में प्रकाशित होती थी। तो इसलिए आपको ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि कौन सी कविता किस वक्त, कौन सी पत्रिका किस समय प्रकाशित होती थी और इसके संपादक कौन थे। तो ये जो कर्मवीर है इनके संपादक कौन कर रहा था? माखनलाल चतुर्वेदी जी, क्योंकि ये इन्होंने ही भवानी प्रसाद जी की जो कविताएं हैं वो कर्मवीर में प्रकाशित की। और इसके अतिरिक्त जो पत्रिका वहाँ उस वक्त चलती थी उसमें एक हंस भी थी, और ये हंस काफ़ी फेमस पत्रिका हुआ करती थी उस वक्त की। और इस हंस नामक जो पत्रिका थी इसमें भी इनकी काफ़ी कविताएं छपी थी। अज्ञे जी ने जो दूसरा तार सप्तक प्रकाशित किया, जैसे हमने पहले भी पढ़ा अभी बात को कि ये दूसरे तार सप्तक में इनकी कविताएं प्रकाशित हुई हैं। तो दूसरे तार सप्तक में प्रकाशन के बाद जो इनका जो कविता प्रकाशन का जो क्रम था वो ज़्यादा नियमित हो गया। मतलब पहले तो ये कभी किसी में और कभी कभी प्रकाशित हो गई, कभी नहीं हो गई, ऐसा चल रहा था। मतलब कुछ नियमित नहीं था। लेकिन अज्ञे जी ने जब दूसरे तार सप्तक में इनकी कविताएं प्रकाशित की, उसके बाद से इनकी जो कविताओं का प्रकाशन का जो क्रम है वो नियमित होता चला गया। और इन्होंने चित्रकूट यानी सिनेमा के लिए भी संवाद लिखे और मद्रास के ABM में भी इन्होंने संवाद निर्देशन किया। मद्रास से मुंबई आकाशवाणी के निर्माता बन गए और आकाशवाणी केंद्र दिल्ली में भी काम किया। मतलब कि इन्होंने मद्रास से मुंबई आकाशवाणी और दिल्ली में, तीनों में आकाशवाणी के अंतर्गत इन्होंने कार्य किया। मुंबई और मद्रास में निर्माता के तौर पर, आकाशवाणी केंद्र दिल्ली में भी काम किया इन्होंने। तो इस प्रकार इनका जो साहित्यिक जीवन है उसमें बहुत सारे इन्होंने कार्य किए हैं। और अब देख लेते हैं कि इन्हें कौन कौन से सम्मान और पुरस्कार मिले। सन 1972 में इनकी कृति, इनकी जो कृति थी बुनी हुई रस्सी, इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ये भी आपको याद रखने वाली चीज़ है कि जो पुरस्कार किसी कवि को मिला है वो किस कृति के लिए मिला है। बहुत बार सिर्फ यही भी पूछ लेते हैं कि कौन सी कृति के लिए कौन सा पुरस्कार मिला, या जैसे कि यही वाला है कि बुनी हुई रस्सी के लिए भवानी प्रसाद मिश्र जी को कौन सा पुरस्कार मिला, या साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो किस कृति के लिए मिश्र जी को प्राप्त हुआ। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो इसीलिए आपको थर्ड ईयर में बहुत ही डिटेल में ये पढ़ाई करनी होगी ताकि आप अच्छे से क्वेश्चंस के जवाब दे सकें।
इसके अतिरिक्त अन्य अनेक पुरस्कारों के साथ साथ आपने भारत सरकार का पद्मश्री अलंकार भी प्राप्त किया और 81 से 82 में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के संस्थान सम्मान से सम्मानित हुए और 38 में इन्होंने मध्य प्रदेश के शिखर सम्मान से इन्हें अलंकृत किया गया और इनका जो निधन हुआ था वो 20 फरवरी 1985 को। ये जो हिंदी काव्य जगत का ये जो अनमोल सितारा था, ये अपनी कविताओं की धाती यहाँ छोड़कर हमेशा के लिए हमसे बिछड़ गया, यानी कि इनकी जो मृत्यु हुई वो 20 फरवरी 1985 को हुई। अब इनकी कविताएं देख लेते हैं कि इनकी जो कविताएं लिखी थी वो थी गीत फरोश, चकित है दुख, गांधी पंचशती, अंधेरी कविताएं, बुनी हुई रस्सी, व्यक्तिगत, खुशबू के शिलालेख, अनाम तुम आते हो, इदम ने मम, शरीर कविता, फसलें और फूल, मानसरोवर, दिन, संप्रीति, नीली रेखा तक। इस प्रकार इन्होंने कुल 22 पुस्तकें इनकी जो है प्रकाशित हुई हैं। इन्होंने कुछ बाल कविताएं भी लिखी हैं जो हैं तुकों के खेल और संस्मरण के अंतर्गत इन्होंने लिखा है जिन्होंने मुझे रचा और निबंध संग्रह भी इन्होंने एक लिखा है जिसका नाम था कुछ नीति और कुछ राजनीति। तो आज के लिए इतना ही। अब आप इसे और अच्छे से याद कीजिएगा डिटेल में। थैंक यू।